तो चलिए समझते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि कोई भी वस्तु हो या फिर संख्या हो, कोई भी वस्तुओं का उचित तरीके से सजा करके रखना ही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्योंकि समांतर का मतलब हम लोग समझते हैं के पटरी को आप कहीं भी अगर नापेंगे ना तो हर एक जगह पर डिफरेंस आपको बराबर, मतलब दो पटरियों के बीच की जो दूरी है वो बराबर निकलेगी। यही है हमारा समांतर। उस श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। तो यहाँ पर जो कोई भी हम लोगों को संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर कोई वस्तु या फिर चीज़ नहीं दिया रहेगा, हम लोग इस पार्ट में सिर्फ संख्या दिया रहेगा और उन संख्याओं में हम लोगों को जानना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। मतलब ये जो पद हम लोगों को दिया गया है वो एक समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं चलिए इसके माध्यम से कि कोई भी आपको संख्याओं की इस प्रकार से सीरीज दिया हुआ रहेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि यह समांतर श्रेणी के हमें है कि नहीं। ये हम लोग का पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एपी यानी कि इस तरह से सीरीज दिया रहेगा, अनुक्रम दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि यह एपी है कि नहीं है। दूसरा टाइप से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यदि कोई एपी है और उसमें से आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा तो आपको एपी बनाना बोलेंगे। चलिए जैसे मैंने एक एपी ले लिया है कि 2 4 6 8 10, यहाँ पर संख्याओं के एक लाइन को ले लिया है, एक सीरीज को लिया है। क्या 2 2 के बाद क्या है 4 4 के बाद आया 6 6 के बाद आया 8 10। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग एक नियम के अनुसार सजाए हैं कि नहीं सजाए हैं, या ये हम लोग चेक करते हैं। चलिए तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर 2 आया, 2 के बीच में मैंने क्या जोड़ा, इस 2 में हमने जोड़ दिया 2 तो मेरा मिल गया 4। इस 4 में से हम 2 को जोड़ दिए तो मिल गया हमको कितना 6। इस 6 में से 2 को अगर हम जोड़ दिए तो मिल गया 8 और इस 8 में से अगर 2 को जोड़ दिए तो हमको मिल गया 10। मतलब प्रत्येक स्थिति में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 2 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आगे वाला संख्या मिल रहा है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो अनुक्रम है वो एक उचित तरीके से सजाया गया है, उचित तरीके से बनाया गया है। तो हम लोग ये जो अनुक्रम है मेरा, यह जो सीरीज है मेरा, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे यह एपी के रूप में है। और आपको कोई भी यदि ऐसे क्या, यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक दूसरा मैं एपी एक अनुक्रम ले लेता हूँ। देखिए चलिए एक और अनुक्रम मैंने यहाँ पर ले लिया। क्या है पहले देखिए, यहाँ पर 2 है 6 है 9 है 12 है, ऐसे करते करते मेरा बहुत सारा संख्या यहाँ पर लिया गया है। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह मेरा एपी के रूप में है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे जिस प्रकार से वहाँ पर चेक किया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा कितना है 4 है। मतलब 2 में से अगर 4 जोड़ दे रहे मेरा ये मिल रहा है। ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं हम 6 में से, इस 6 में से हम कितना जोड़ रहे हैं 6 7 8 9, यहाँ पर हम 3 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे 9 10 का बराबर, यहाँ पर जोड़ रहे हैं 3 आ रहा है। तो देखिए पहले हम 4 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, बराबर नहीं आया। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह समांतर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यह एपी के रूप में नहीं है। तो यही है मेरा एपी चेक करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिफरेंस चेक करें, इसी डिफरेंस को चेक करने के जो हम लोग तरीके को अपना रहे हैं, इसके बीच की जो डिफरेंस होती है, इसी डिफरेंस को हम लोग डी के नाम से जानते हैं। इसी के बीच के जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या डी के नाम से जानते हैं। यही डी होता है जिसको पकड़ करके हम कोई भी अनुक्रम का चेक कर सकते हैं कि यह एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेन बातें होती है जिसको हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको जान लेते हैं। चलिए कोई भी एपी जो होती है उसमें से जो पहला नंबर का हमको संख्या दिया रहता है उसको हम लोग उसको ए नाम से दर्शाते हैं। दूसरे नंबर को दिया रहता है तो A2 बोलते हैं। तीसरा नंबर का संख्या को A3 बोलते हैं। चौथा नंबर का संख्या को A4, पाँचवां नंबर का A5, छठा नंबर का A6, सातवां नंबर का A7, आठवां नंबर का A8, नौवां नंबर का A8, A9, 10वां नंबर का A10। जब नहीं पता हमको n नंबर का तो nवां पद है कि नहीं, AN। तो उसी प्रकार से ये हमारा कोई भी पद होता है उसको हम लोग नामांकित कर सकते हैं। ये पहला पद को A, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, और इस प्रकार से जब हमको कोई भी पद नहीं पता रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। nवां पद को AN बोलेंगे। ठीक है, ये इन लोगों का स्थान है। ये अगर आप जान गए तो आपका 5.1 और 5.2 दोनों खत्म। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर व्यापक सूत्र यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया कि पहला पद जो होता है उसके लिए सूत्र होता है। यानी कि सूत्र, ये सूत्र का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब सूत्र कहने का मतलब आपको इतना बड़ा सूत्र याद रखना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पहला पद होता है उसके लिए ए होता है, स्थान का स्थान हमेशा याद रखिएगा। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है स्थान आपको बताता है स्थान की संख्या, स्थान की संख्या। और ये क्या बताता है, ये संख्या का स्थान। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपका ध्यान में आ गया ना तो आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का सारा क्वेश्चन बन गया आपका। ये आपको क्या बताता है, ये जो सूत्र आपको मैंने यहाँ लिख दिया ये बताता है आपको स्थान की संख्या की, और ये बताता है स्थान और ये बताता है स्थान की संख्या। जैसे कि A5, ये क्या बता रहा है, A5 का मतलब होता है 5वां नंबर का संख्या। ये स्थान बता रहा है कि 5वां नंबर का संख्या। और उसी तरह से मैंने यहाँ पर सूत्र में ये क्या बता देगा, ये जो पहला है उसके स्थान क्या होता है मेरा A। दूसरा नंबर जो होता है, दूसरे नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, मेरा स्थान बता दिया कि दूसरा नंबर, लेकिन दूसरा नंबर पे कौन सा संख्या आएगा तो ये बताता है हमारा A+D।
यही मेरा जो भी आएगा वही मेरा दूसरा नंबर का संख्या होगा। A3 क्या बताता है, ये स्थान बताता है तीसरा नंबर का संख्या, तीसरा नंबर का यह संख्या है। तीसरा नंबर का संख्या में कौन सा संख्या आएगा वो बताएगा। ये मेरा चौथा नंबर का है, चौथा नंबर का संख्या मेरा कुछ होगा, लेकिन चौथा नंबर में कौन सा संख्या होगा वो बताएगा मेरा ये। उसी प्रकार से पाँचवां नंबर में कौन, ये पाँचवां नंबर स्थान बता रहा है कि पाँचवां नंबर पर एक संख्या है, लेकिन पाँचवां नंबर पर कौन सा संख्या है ये कौन बता रहा है, वो बता रहा है मेरा ये। तो ये चीज़ को हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 5.2 में सारा चीज़ इसी से दिया गया। तो अब निकल कैसे रहा है भाई, ये वाला सब समझते चलिए। ये मेरा ए है, ये दूसरा नंबर का संख्या के लिए दूसरा नंबर में कौन सा संख्या होगा, इसके लिए क्या निकला मेरा A प्लस D। यहाँ पर ये 2 को जब गौर किए तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 D हो गया, यहाँ 3 है तो A प्लस 2 इंटू डिफरेंस में 2 गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो 3 D हो गया, 5 है तो 4 D हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 रहेगा तो A प्लस 5 D हो जाएगा, 7 रहेगा तो A प्लस 6 D हो जाएगा, 8 रहेगा तो A 8 रहेगा तो A प्लस 7 D होगा, 9 रहेगा तो A प्लस 8 D होगा, A 120 रहेगा तो A प्लस 119 D हो गया। ये क्या बता रहा है, ये जगह को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ये उस जगह पर कौन सा संख्या आएगा ये बता रहा है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से जब हमको कोई भी संख्या नहीं पता, यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या का स्थान है, ये संख्या ये बता क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कि इतना नंबर पर संख्या है, उस नंबर पर, यानी कि हमको जब नहीं पता तो क्या करेंगे, A प्लस n नंबर का संख्या है तो n लिखेंगे, और उससे पहले प्रत्येक चीज़ में हम देख रहे हैं कि एक कम d हो रहा है तो n में भी हम एक कम कर देंगे, और d जो भी होगा वही मेरा इसके नंबर का संख्या होगा। यही फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो 5.1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होती है वो किस टाइप से होते हैं उसको बना लेते हैं। चलिए चलिए 5.1 में आपको 2 ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है, और वो पूछा है कि कोई भी आपको इस प्रकार से एक अनुक्रम दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि यह जो अनुक्रम है वो एपी है कि नहीं। मैंने ये भी आपको बताया कि एपी चेक करने के लिए कौन मेरा हथियार है, वो है मेरा डी। पदों के बीच का अंतर देखेंगे, यदि डिफरेंस बराबर आ गया तो मेरा एपी है। और दूसरा में क्या दे देगा आपको, कोई भी पद का ये जो फर्स्ट पद है यानी कि पहला पद दे देगा और दोनों के बीच का डिफरेंस को दे देगा, पहला पद दे देगा और दोनों के बीच का डिफरेंस दे देगा, तो आपको एक अनुक्रम मतलब आपको एक एपी को बनाना है। यही हम लोग का 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा था। चलिए 2-3 क्वेश्चन बना करके, मैं बहुत सारा क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं लाऊंगा, 2 टाइप का क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है उसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जैसे कि मैंने पहला दिया है कि 14 9 4 माइनस 2, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का अनुक्रम है, इसे एपी नहीं बोल सकते भी। तो यह अनुक्रम एपी में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए चेक करने का होता है डी, और डी को कैसे चेक करते हैं, तो आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देते हैं। अब डिफरेंस कहाँ का निकाल रहे हैं, वो उसी जगह आगे वाला पीछे वाला पर, आगे वाला से पीछे वाला को घटा दीजिए। जैसे डिफरेंस हम निकालेंगे किसमें, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आगे वाला की संख्या क्या है, मेरा आगे वाला 9 है, और माइनस कर देंगे पीछे वाला कितना है 14 है, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा मेरा। तो दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है मेरा, डिफरेंस किया -5 है। चलिए यहाँ के पीछे चेक किया हम, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में 9 और 4 के बीच में हम लोग चेक करेंगे। तो 9 और 4, आगे वाला कौन है तो 4 है, पीछे वाला कौन है तो 9 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा -5, यहाँ भी -5 आ रहा है। ये दोनों पे चेक कर लिए, अब ये दोनों में भी चेक करते हैं, 3 बार करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर लोग तीसरा बार में देखेंगे तो क्या हो जाए, आगे वाला क्या है, आगे वाला है -2 में हम घटाएंगे किसको, आगे पीछे में कौन है मेरा, पीछे मेरा 4, तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा 4 और 2 6। देखिए प्रत्येक बार में मेरा 5 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया, -6 आ गया। तो क्या हो गया, क्या हम इसे एपी बोल सकते हैं, तो हम इसे एपी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्रमागत पदों का बीच का हर एक जगह पर जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो बराबर नहीं है। अब हम लोग दूसरा नंबर को चेक करते हैं। चलिए दूसरा नंबर जब इसको चेक करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, आगे वाला पीछे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, क्या हो जाएगा -2, ये क्या आ गया, इसमें चेक करेंगे तो ये -1 है, में से -1 क्या निकलेगा -2, ये में भी हमको मिल गया। ये दोनों के बीच में चेक करेंगे तो यह मेरा -3 में से घटाएंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा -3 + 1 बराबर -2। देखिए प्रत्येक हिस्से में मेरा -2 आ रहा है, मतलब प्रत्येक पद के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह मेरा एपी है रे भाई। अब हम लोग तीसरा को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर इसका बीच का डिफरेंस कितना है, तो आगे वाला मेरा कितना है 1.7, पीछे वाला कितना है 0.6, इसको घटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर दूसरा वाला में इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह मेरा 2.8 और ये है 1.7, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये देखिए 1.1 आ गया। ये दोनों के बीच के डिफरेंस पे कितना है 1.1 आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हम लोगों को सीरीज दिया हुआ है ये क्या है, मेरा एपी है। तो हम लोग यही एक चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, अगर 2 क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तो वो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमें किस प्रकार से बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं।
चलिए दूसरा टाइप से हमें पूछा जाएगा कि एपी ज्ञात करना है। कोई भी आपको इस अनुक्रम का ये फर्स्ट पद दिया रहेगा और इन दो पदों के बीच का डिफरेंस अंतर दिया रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, और आपको यही वाला जो एपी है ना, इसी एपी को बनाना है। तो क्या करेंगे, हमको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, हमको एपी कैसे बनाएंगे, हम बना एपी कब होता है, ए होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, ऐसे करते करते मेरा बहुत सारा पद होता है। ये सब अगर निकाल ली तो हो गया। तो हम क्या करेंगे, A निकालेंगे। तो A तो मेरे को हमको दिया हुआ है कितना, 10 है, तो A2 निकालेंगे। तो क्या A2 ये मेरा क्या है, स्थान है, और स्थान में कौन सा संख्या आएगा, तो A2 के लिए कौन सा संख्या, देखिए A2 स्थान बताता है, और A2 के लिए जो A प्लस डी है यही कौन सा संख्या आएगा ये बताता है। तो कौन सा संख्या आएगा, A प्लस एकम डी। अब यहाँ पर हम A कितना है, A है 10 और D है 10, यानी कि कितना आया, 20। बताया मेरा कौन सा संख्या, देखिए यही चीज बताया कि A2 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, कौन बताया, ये बताया कौन सा संख्या आएगा, नहीं 20 आएगा। उसी प्रकार से क्या A3 नंबर पे कौन आएगा, ये मेरे को संख्या बता रहा है, A3 क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, और ये क्या बताया, और उसके बाद A3 बराबर क्या होता है, तो A3 बराबर मैंने देखिए लिख दिया, देखिए A प्लस 2D। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि A3 नंबर पर कौन सा संख्या आएगा। इसके जगह पर रखेंगे अभी हम लोग 10 प्लस 2 इंटू D, 10 दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो कितना निकलेगा, 10 प्लस 20 बराबर कितना, 30। देखिए ये इस तरह से आ गया। तब क्या A नंबर पे आया कितना, 10। A की जगह पर कौन सा संख्या है, 10। A2 पर कौन सा संख्या है, 20। A3 पर कौन सा संख्या है, 30। इस प्रकार से इस प्रकार से मेरा एपी का निर्माण होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इस चीज़ को अगर आप समझ लिए तो आपका 5.1 और 5.2 सच में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये स्थान बताता है, और इसके जो द्वारा जो हम बनाते हैं एकम डी, A प्लस एकम डी, A प्लस एकम डी उस स्थान के संख्या को बताता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा हम लोग का क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए बाद बाकी आप आराम से कर लेंगे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या एपी बनाना है, तो हमको क्या निकालना है, पहला पद निकालना है। पहला पद में कौन सा संख्या आएगा, तो पहला पद ही देता है, और वो है मेरा दिया हुआ है -1। A2 दूसरा नंबर में क्या दिया, तो दूसरा नंबर का में कौन सा संख्या आएगा, ये हमको बताता है A प्लस एकम डी। 2 है तो 1D, ये दिया हुआ -1 प्लस डी कितना दिया हुआ है, 1/2। इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, और क्या ये 2 हो जाएगा, ये -2 + 1 बराबर -1/2 आ गया। इसमें ये वाला आ गया। ठीक है, फिर A3 में कौन सा संख्या आएगा, ये कौन बताएगा, तो A प्लस 3 है तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, A कितना दिया हुआ है, -1 + 2 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 1/2। ये खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 खत्म हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो देखिए ये भी मेरा मिल गया, यानी कि पहला पद कितना हुआ, -1, दूसरा क्या हुआ, -1/2, तीसरा क्या हुआ, 0। ऐसे ऐसे करते यह अभी भी मेरा बढ़ता ही जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, ये आप खुद निकालिएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो कमेंट्स में ज़रूर इस नंबर को बनाइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एक्सरसाइज 5.2 में किस प्रकार से हम इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को लेकर के।